जब सारी सखियां बराबर हैं तो फिर अष्ट सखी मुख्य क्यों, ये प्रश्न आया था। मुख्य और फिर उनके भाव में क्या अंतर है? हाँ वो तो है, वो तो बताएंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से हुई थी हाँ जी, कि जब सब सखी वहाँ बराबर हैं। बराबर है। और महावाणी जी में लिखा कि एक डाल की सी सब तोरी। सभी राधा रानी से निकली है, हाँ फिर भिन्नता। बिल्कुल। तो भिन्नता क्यों है जब सब एक ही है वहाँ पर, कोई बड़े छोटे का वहाँ प्रश्न ही नहीं। तो फिर 8 सखियाँ मुख्य क्यों है, इस पर बात चली थी। और इसी को लेकर फिर आगे हुई, हमने कहा तो भाव है भाई, सखियाँ ना होकर के भाव है। फिर प्रश्न उठा कि ये भाव क्या है। जी। देखिए, नायिका है राधा रानी और नायक है निकुंज में श्री कृष्ण। और ब्रज की लीलाओं में हर गोपी नायिका है, हर गोपी कृष्ण के साथ रास करना चाहती है। और फिर जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बन गए। तो वहाँ हर गोपी नायिका है और कृष्ण तो नायक है ही है। लेकिन निकुंज में ऐसा नहीं, निकुंज में केवल राधा नायिका है, कृष्ण नायिका है, इसके सिवा कोई भी सखी गोपी नायिका है ही नहीं। तो नायिका के 8 भाव हमारे नाट्य शास्त्रों में कहे गए हैं, धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं। वो 8 भाव कौन से, तो पहले बताऊंगा कि भाव है क्या। जैसे आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती, जितनी भी सृष्टि की आत्मा है सब इक्वल है, कोई भी निकृष्ट या श्रेष्ठ नहीं होती आत्मा। ईश्वर अंश हर आत्मा, चेतन हर आत्मा, अविनाशी हर आत्मा, पवित्र हर आत्मा, सुख स्वरूप हर आत्मा, सच्चिदानंद घनमयी हर आत्मा। तो ऐसा नहीं कि कोई किसी में कम ज्यादा होता, आत्मा में बराबर है सब, बराबर। आकार में भी बराबर है। ठीक। हाथी में जितनी आत्मा है बड़ी आत्मा, उतनी बड़ी आत्मा चींटी में। ये नहीं कि हाथी में बड़ी आत्मा, शरीर बड़ा होने से आत्मा बड़ी हो जाएगी, शरीर छोटा होने से आत्मा छोटी, नहीं, ऐसा नहीं। पापी के अंदर जो आत्मा है वो अपवित्र है, धर्म आत्मा के अंदर आत्मा वो पवित्र, ऐसा भी नहीं। आत्मा में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं। अच्छा। भले प्रति देह में भिन्न भिन्न आत्मा है, लेकिन अंतर किसी आत्मा में कोई नहीं है ही नहीं। देह से आत्मा का कुछ अलग नहीं, इसमें देह भारी है, छोटी है, बड़ी है। हाँ, और सूक्ष्म शरीर है, ये भी हमारा देह है सूक्ष्म। तो उसमें भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं, काम क्रोध लोभ, लेकिन आत्मा में ये विकार नहीं होते। ऐसे शरीर में भी कितनी प्रकार की बीमारी है, लेकिन आत्मा में कोई बीमारी नहीं। ऐसी कारण से, लेकिन आत्मा में ये सब नहीं है। आत्मा में 2 चीजें हैं और सब में बराबर है। एक है प्रेम, एक है अपने होने का ज्ञान। एक प्रेम, वो सब में बराबर है, किसी में कम ज्यादा नहीं। जैसे 1 तोले की आपकी सोने की अंगूठी, 1 तोले सोने की अंगूठी मेरी है, शुद्ध सोने की। ठीक है। तो कोई अंतर है क्या? नहीं अंतर, सेम है दोनों। हाँ। तो आपकी अंगूठी में जितना सोना उतनी मेरी अंगूठी में, आपकी अंगूठी का जितना आकार उतने मेरी का, बराबर हो गया। तो छोटे बड़े का मतलब नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि सखियां फिर 8 मुख्य क्यों हैं, ये प्रश्न किया था। मैंने कहा था कि यदि इसके ऊपर थोड़ा चर्चा की जाएगी ना, तो आपका एक भी प्रश्न लिया नहीं जाएगा, फिर इसी पे चर्चा चलेगी। अच्छा, ठीक है। इसलिए खुलकर आज इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो, मन में मेरे भी काम वासना है, उसके भी काम वासना, उसके काम वासना, तो काम वासना सब में बराबर नहीं हो सकती। मुझ में भी क्रोध, उसमें भी क्रोध, उसमें भी क्रोध, तो क्रोध भी सब में बराबर नहीं हो सकता। मुझ में भी लोभ, उसमें भी लोभ, उसमें भी लोभ, लोभ सब में बराबर नहीं हो सकता। मुझ में भी ईर्षा, उसमें भी ईर्षा, उसमें भी ईर्षा, तो ईर्षा बराबर नहीं हो सकती। लेकिन मेरी आत्मा में प्रेम, उस आत्मा में प्रेम, उस प्रेम सब में बराबर होता है। वाह, क्या बात है। अपने होने का अनुभूति आप में भी उतनी, मुझ में भी, उसमें भी। मतलब आत्मा में भेद होता ही नहीं है। बिल्कुल। भेद है तो भौतिक शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, प्रकृति में भेद है। आत्मा में, परमात्मा में कोई भेद नहीं। ठीक है, हो गया ना जी। तो जब आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं, केवल शरीरों में भेद है, तो वहां गोपियों में भेद है, सखियों में भेद है। कहते 8 भाव सबके अलग अलग है। इसका मतलब उनका शरीर हमारी तरह हो गया फिर तो, ठीक है। लेकिन उनका शरीर सखियों का हमारी तरह नहीं है। उनके शरीर में भी कोई भेद नहीं है। ठीक है। प्रकृति में भेद है,
प्रकृति में द्वैत है, लेकिन वहाँ ये द्वैत नहीं। तो प्रकृति में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से सबके कम ज़्यादा होते हैं, बराबर नहीं होते। ठीक। लेकिन आत्मा में प्रेम अर्थात आनंद तत्व और एक है चेतन तत्व, बताओ ज्ञान, नॉलेज हो, अपने अपना मैं हूँ जी, अपना बोध। हाँ, ये सब बराबर है। ठीक है। आत्मा में सब कुछ बराबर है। ठीक है। तो आत्मा में जब सब बराबर है तो फिर गोपियाँ मुख्य क्यों हैं 8? और सखी। हाँ, कहते और फिर छोटी होगी, बड़ी होगी, ये क्यों? अब इसका उत्तर सुनो। राम भी वही है, वही कृष्ण है, लेकिन अंतर कितने दोनों में? सही है। लीला में भी, रूप में भी, स्वभाव में भी, दोनों परमात्मा का स्वरूप है। उनके परिकरों में भी, उनकी मर्यादाओं में, उनकी शिक्षाओं में कितना अंतर है। बहुत अंतर है। भले इतना अंतर हो फिर भी जो राम वही कृष्ण है। कृष्ण, वाह, इसलिए कोई भेद नहीं, इसमें कोई भेद नहीं, लेकिन हाँ। वैसे भेद है। वैसे भेद है। ठीक। तो यहाँ अब बात चली गोपियों की, सखियों की। अब इसको सुनो ध्यान से। जी। स्त्री पुरुष का जब विवाह हो जाता है तो उस बेडरूम में जब वो प्रेम करते हैं, क्या कोई तीसरा होता है? नहीं, नहीं होता ना। नहीं। तो राधा कृष्ण का निवृत्त निकुंज वृंदावन पूरा उनका निकुंज है, बेडरूम है पूरे ही। पूरा ही। वृंदावन उनका बेडरूम है। अच्छा, उसमें मतलब उसमें गोपियां सखियां कैसे हो सकती? अच्छा, हो ही नहीं सकती। ठीक है। सुनना ध्यान से, अब लास्ट बात कह रहा हूँ, करेंगे तो विस्तार इसका कई दिन में विस्तार होगा। बेडरूम में पति पत्नी जहाँ सोते हैं, क्या वहाँ तीसरा कोई होगा? यदि होगा तो क्या वो प्रेम कर पाएंगे? नहीं। तो निकुंज में तीसरा कोई है ही नहीं, है ही नहीं। सुन लो ध्यान से, कोई सखी वहाँ नहीं है, कोई ललता विशाख, कोई नहीं है वहाँ पर, है ही नहीं। है ही नहीं, केवल राधा कृष्ण। वाह, क्या बात है। पूरे निकुंज में ऐसा है। अरे है ही कोई है ही नहीं नहीं, वहाँ, है ही नहीं। केवल राधा रानी, उसके सिवा कोई नहीं। अरे राम, कोई वहाँ ललता विशाखा, तुंग, रंग देवी, सुदेवी, है ही चंपा, नहीं। रंग देवी, कोई नहीं वहाँ। पूरा एक ही बेडरूम है, एक राधा और कृष्ण। केवल राधा कृष्ण और कोई है नहीं। वाह। अच्छा, अब सोचिए फिर ये क्या सब राधे ये सखियां? जैसे उदाहरण के रूप में नायिका नायक से प्यार कर रही है, एक आत्मा दूसरी आत्मा से प्यार कर रही है, लेकिन उस प्यार में साथ उसके हाथ भी देंगे, सहयोग, आलिंगन में सहयोग देंगे, होठ भी साथ देंगे, चुंबन में देंगे। आंखें भी साथ देगी, करुणा दृष्टि से देखेंगे, बिल्कुल पूरा शरीर लिपटेगा, तो शरीर भी तो साथ देगा ना। देंगे। लेकिन उस शरीर में और मुझ में कोई अंतर नहीं रहता, ठीक है। मैं ही शरीर हूँ। ठीक है। तो ऐसी जितनी भी गोपी सखियां हैं, ये सब राधा रानी की काय विभू स्वरूप है, मतलब उनके अंग प्रत्यंग है। हर अंग में एक सखी है बाबूजी। हाँ, तो जितनी भी सखियां सब उनके अंग प्रत्यंग हैं। ओह, अब जब चुम्बन लेना है, जैसे माँ बेटे का चुम्बन लेगी, वहाँ हाथ काम नहीं आएंगे, वहाँ होठ काम आएंगे। जब माँ बेटे को हृदय से लगाएगी दूध पिलाने के लिए, तो वहाँ छाती काम आएगी, हाथ काम नहीं आएंगे, हाथों से दूध नहीं निकलेगा। नहीं। तो सारा कुछ माँ है, माँ के सिवा दूसरा कोई तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इतनी चीजें प्रेम करने का अलग अलग ढंग है। ओह, क्या बात है जी। चलो, एक होकर भी अनेक है, अनेक है। अनेक होकर भी माँ एक। एक है। यहाँ तक कि बच्चे को दूध पिला रही, बच्चा कहता है माँ गर्म है, तो माँ फूक मारेगी, तो फूक भी माँ ही है। वो उसमें होंठ काम करे, लेकिन है वो माँ ही। हाँ, वो भी होठ भी माँ है, फूक भी माँ है, बिल्कुल सही। माँ ही बनी है सब। माँ ही सब बनी है। फिर कटोरा हाथ से उठाया तो हाथों ने उठाया, लेकिन कहेंगे माँ नहीं उठाया। ओह, क्या बात है। ये भी कह सकते हैं हाथों ने उठाया, उठाया। ये भी कह सकते हैं माँ ने माँ उठाया। ने उठाया। फूक होठों ने मारी, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं माँ माँ ने। ने मारी, बिल्कुल सही। अच्छा, देखा किसने? तो आंखों ने देखा, ये भी कह सकते हैं, और माँ ने देखा। तो हर बात में माँ भी प्रयोग हुई, हर बात में अलग चीज भी प्रयोग हुई। वाह, तो जितनी भी सखियां हैं, वाह, ये सब की सब राधा रानी है, क्या बात है। उनके अंग प्रत्यंग। क्या बात है। भाई निकुंज में केली करते समय तो दूसरा कैसे हो जाएगा? कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही। कैसे होगा दूसरा? बिल्कुल। लेकिन वहां इतनी हजारों ने लाखों हैं। वाह। अब ये सब कौन है? राधा रानी के अंग प्रत्यंग बने हैं ये सब कुछ। ओह, बहुत। हर आत्मा कृष्ण का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। और गीता में भगवान ने कहा है, ममई वांशो, जी। ये मेरा अंश है आत्मा।
तो जैसे आत्मा कृष्ण का अंश है, तो गोपियों की सखियों की आत्मा कृष्ण का अंश है और सखियों का शरीर राधा रानी का अंश है। तो कौन होगी? आत्मा तो कृष्ण है, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा कृष्ण है और शरीर सखियों का क्या कौन है? राधा राधा है। रानी। तो कौन होगी? राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण के सिवा कौन है दूसरा वहां? कोई नहीं। जबरदस्त। तो सखियां कौन है? राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण साबित हो गया। मंजरियां राधा कृष्ण है, सुंदरियां राधा कृष्ण है, सखियां राधा कृष्ण है, सहेलियां राधा कृष्ण है। दोनों। और हम कौन है? हम माया कृष्ण है, अर्थात शरीर माया है और आत्मा कृष्ण रूप है। वाह, हम लोग माया कृष्ण माया हैं कृष्ण, और वो है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण के सिवा वहां दूसरा है कौन? कोई नहीं है। अब इसमें तो साबित है कोई नहीं है और वहाँ। कोई नहीं। फिर बड़े छोटे का प्रश्न कहां से आ गया? वाह। यहाँ बड़ा छोटा नहीं, यहाँ लीलागत भी। जैसे चुंब लेंगे तो हाथ काम नहीं करेंगे, होठ काम करेंगे। वाह, और जब बच्चे को दूध माँ पिलाएगी तो वहां हाथ काम नहीं करेंगे, होठ काम नहीं, वहां छाती काम करेगी, दूध वहां से आएगा। बिल्कुल सही। जब बच्चे को नहलाएंगे तो तो फिर वहां हाथ हाथ काम काम आएंगे, आएंगे। ये होठ नहीं काम आएंगे वहां पर, वहां हाथ काम आएंगे। लेकिन है सब माँ के ही अंग, माँ भी कर रही है और हाथ भी कर रहे हाथ हैं। भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इसी प्रकार से वहां कोई बड़ा छोटा है नहीं, केवल प्रकार अलग अलग है बस। होठ भी प्रेम करेगा, हाथ भी प्रेम करेंगे, हृदय भी प्रेम करेगा, सारा अंग प्रेम करेगा, लेकिन प्रेम के अलग अलग प्रकार हैं। इससे छोटा बड़े का क्या मतलब हुआ? अब तो कोई मतलब नहीं है इसमें। प्रकार कोई है। मतलब तो 8 भाव जिनको मुख्य कह देते हैं ना, दरअसल मुख्य भी नहीं है, प्रकार हैं 8 प्रकार नायिका के। और ये 8 प्रकार सखियों के नहीं, 8 सखियां नहीं है, ये 8 प्रकार की राधा रानी है। राधा रानी। जैसे नाक है, होंठ है, जीभ है, कान है, ऐसी 8 8 सखियों में वो इस राधा रानी। बिल्कुल। अब ये बताइए, राधा रानी की अंग कांति कौन है? सखी। रंग देवी जी। ऐसी इसी प्रकार राधा रानी के होठों की जो लाली है, नेचुरल लिपस्टिक वाली नहीं, नेचुरल जो है लालिमा जो है। लालिमा, वो ललता सी है। वाह वाह, क्या बात है। मने और अब बालों की जो चिकनाई है श्री जी की, बाल तो श्री जी के हैं, वहां के वो पक्षी, जी। श्री जी के केश कौन है? पक्षी। पक्षी, माने पक्षी वहां से प्रकट होते हैं। वाह। और उसकी जो चिकनाई है, उससे कुलता जो है, चिकनाई, हाँ, उससे विशाखा सखी प्रकट है, क्या बात है। चिकनाई से। अच्छा जी। ऐसी उसका एक काला रंग है, उससे भी सखी प्रकट है। अच्छा। यहाँ तक उसमें एक सुगंध आ रही अलग बाल में, उस सुगंध से एक अलग सखी प्रकट ओए है। होए होए, मने श्री जी के रोम रोम से सखियां प्रकट है। क्या बात। या सारी सखियों को जोड़ लो तो बन गई राधा, राधा। राधा को अलग अलग कर दो तो बन गई सखियां। वाह। तो बड़े छोटे का प्रश्न है ही नहीं। अब इनमें 8 भाव जो सखियों के हैं मुख्य, तो वो मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। एक भाव है स्वाधीन भर्तृका। स्वाधीन भर्तृका। हाँ। जी। या इसको कह दो हिंदी में स्वाधीन पति का, मतलब पति को कंट्रोल करने वाली, ये अर्थ कह लो सिंपल सी भाषा में। अच्छा। एक नायिका में मतलब स्त्री कह लो, प्रेमिका, कुछ भी कह लो, उसमें एक ऐसी पावर है, उसके स्वभाव में कहिए, उसके प्रेम में कहिए, उसकी भावना में ऐसी पावर है कि पति उसके वो बंधा रहता है, उसके अधीन, जो कहेगी वो सो करने को तैयार है। माने उसमें इतनी योग्यता उसके प्रेम में है कि पति को बांध के रखा उसने प्रेम में। ये और फिर उसमें जो गर्वित तो होती है वो, अच्छा। मेरा पति मेरा। ऐसी स्थिति में उसका पति कहीं और विवाह कर ले तब भी उसके भाव में कोई खरोंच नहीं आएगी, नहीं आई। क्योंकि उसको पता है मेरा ही है। जैसे माँ का बेटा है, वो किसी से भी विवाह करेगा तो माँ के प्रेम में कोई खरोंच आ जाएगी क्या? नहीं आई। क्या बात है महाराज, सही बात। ऐसे मित्र, हमारा मित्र ने किसी से भी विवाह कर लिया तो क्या हमारी मित्रता समाप्त हो जाएगी क्या? हमारी मित्रता में कोई आंच आएगी? नहीं है। तो राधा रानी के प्रेम में, मेरेपन में कोई आंच नहीं आती, चाहे रुक्मिणी से विवाह कर ले, चाहे 16,108 कर दे, तभी मेरा कृष्ण। क्या बात है। ये जो भाव है ये केवल राधा रानी के पास है और किसी के पास नहीं। रुक्मिणी के जोड़े में फूल लगा दिया, सत्यभामा को जेलसी होने लग गई, लेकिन राधा को नहीं होती, क्योंकि राधा के पास ये भाव है, स्वाधीन भर्तृ का राधा रानी, और कोई नहीं। विशेष यही गुण है इसमें। गुण कहो, इसमें कहो कि ये भाव है राधा भाव के है, पास, ठीक है, समझ जिस भाव से परमात्मा कृष्ण बंधे रहते हैं। हैं। जैसे कहा ना कि सुमर पवन सुत पावन नामु आपन बस
करी राखे राखे राम। राम, वाह। राम को हनुमान जी अपने बस में कर रखे। तो हनुमान जी के पास कोई भाव है ना, बिल्कुल सही है। तो जिस भाव से वो बस बंधे में रहते रहते हैं, हैं। बिल्कुल। भगवान ने कहा नहीं, भाव का भूखा हूं मैं, वाह, वाह। भाव ही एक सार है, भाव से मुझे भजे तो बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, ओए, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार अवतार है। है। तो ये जो भाव है, जिस भाव से भगवान बंधन में आते हैं, वो भाव तो हर भक्त के पास है, लेकिन अंश में है। ठीक है, और राधा में पूर्ण भाव है, इसलिए राधा रानी में महाभाव है। क्या बात राधा रानी में क्या है? है, महाभाव। महाभाव। कौन सा महाभाव? महाभाव के मैं 8 प्रकार आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला भाव है स्वाधीन भर्तृका, क्या बात है, कृष्ण मेरा है और वो उन्हीं के होके रहेंगे, ओए, किसी और के हो ही नहीं सकते। रुक्मिणी के पास 16,108 रानियों के पास रहते हैं, और जब राधा को करवट बोलते हैं राधा कह के रोने लग जाते ओए, ओए। अभिलक्षण है। तो ये भाव केवल राधा रानी के पास है, क्या बात, और इस भाव को राधा ने विशाखा सखी को दे रखा है लीला के अनुसार, क्या बात, कि मैं तुमको अपना भाव, माने राधा रानी ही उस भाव को कॉपी पेस्ट कर देती है विशाखा में, विशाखा। तो विशाखा क्या है? स्वाधीन भर्तृका, क्या बात, ये विशाखा का भाव है। और ये भाव कहाँ से है? राधा रानी के पास। तो निकुंज की जितनी सखियां, उनके किसी के माँ बाप नहीं होते। हम्म, निकुंज की सखियां के माँ बाप नहीं होते, वो माँ बाप से पैदा नहीं होती, हम्म। सब राधा रानी से अंगों में से वो है। तो अंग स्वरूप है, काय विहु स्वरूप है स्वरूप है। सखी। उन्हीं के अंग, उन्हीं के अंग से हाँ, प्रकट है। उन्हीं के अंग से प्रकट है। और ये ना कहो प्रकट है, उनका अंग ही ऐसी उस है। रूप में हाँ, प्रकट अंग ही है, है। उनका अंग अंग ही इस रूप में प्रकट है। प्रकट है। जब हम कॉपी पेस्ट, जैसे आपके पास 20 रुपए हैं, तो मैंने 15 रुपए मुझको आपने दे दिए, 15 रुपए, तो आपके पास कितने बचे? 5 कम हो गए ना। और कॉपी पेस्ट क्या होती है? वो तो वही पूरा रहता है। आपके पास उतने उतने ही रहेंगे रहेंगे। और उनमें से मेरे पास हाँ, भेजना, आगे ये है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, अच्छा, अच्छा। आपने मुझको दान कर दी तो आपके उतने कम हो जाएंगे, हम्म, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। नहीं। एक होता है कॉपी पेस्ट, पेस्ट। मतलब वहां भी कॉपी रहेंगे में रहेगी और और बांध उधर हो भी। जाएगी। हाँ, तो यहाँ भी स्वाधीन भर्तृका श्री जी हैं, और तो उन्होंने वही भाव स्वरूप है विशाखा जी का। विशाखा को दे दिया। वाह। विशाखा को दिया, स्वयं विशाखा ही स्वयं वो है। भाव से एक भावनंद और धारण कर लिया, केवल इसी भाव के लिए। ऐसे सखी का भाव नहीं है, वो राधा ही है। राधा और रानी ही बनी है, स्वयं राधा रानी एक भाव के लिए स्पेशल। वो उस स्वरूप में चमक रही अब अगला भाव है, मान लो एक भाव है खंडिता भाव, है। अच्छा, ये ललिता जी का है। क्या बात है। जैसे विशाखा जी का खंडिता भाव, ये ललिता जी का है। और ललिता जी खंडिता भाव में होता ये है कि प्रीतम से इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक प्रेम, इतना अधिक प्रेम है, यदि प्रेम में प्रियतम थोड़ा भी चूक गया, ओए, ओए, उसमें जो पीड़ा होती है, ओए, 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 क्या दर्द होता है, एरी में तो प्रेम प्रेम दीवानी दीवानी मेरा मेरा दर्द दर्द न न जाने जाने को, कोई। प्रेम की पीड़ा। और उस समय इतना पीड़ित प्रेम हो जाता है कि प्रीतम से झगड़ा करने लग जाता है। ओए, वो भी प्रेम, यदि झगड़ा कर रहा है प्रेम के कारण से, इसका मतलब प्रेम है। यदि झगड़ा ही नहीं करता, तू आ ना आ, वो प्रेम थोड़ी हो, इसका मतलब प्रेम ही प्रेम नहीं। नहीं, तो यदि झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब पूरा बहुत प्रेम प्रेम। है। तो प्रेम में जब प्रियतम में कुछ, जैसे समय दिया, मैं उतने बजे आपके पास पहुंचू और नहीं पहुंचा, और किसी के पास पहुंच गया, मित्र के पास पहुंच गया, माँ के पास पहुंच गया, या और उसकी प्रेमिका उसके पास पहुंच गया, तो इधर पता लगा फिर तो कि मेरे पास आने का समय था, तब भी मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उनको दी, उनको दी। बिल्कुल तो उस समय जो तिल मिला गया, जैसे नागिन की पूंछ के ऊपर पांव रखा गया है ना। सही है। और ये प्रीतम क्यों करता है ऐसा? हम्म, क्योंकि प्रीतम उस रस का रसास्वाद करना चाह रहा है कि मुझसे लड़े। ओए, ओए, वो भी प्रेम के एक अंग है। हाँ, और ये भी प्रेम है। प्रेम है, बिल्कुल सही है। दुनिया में तो ये दुख देने वाला है, हाँ, सही। लेकिन राधा रानी में प्रेम आनंद देने वाला है। तो ठाकुर जी जानबूझ के समय देते हैं, मैं इतने बजे आऊंगा, और जानबूझ के आते नहीं, और आ तो जाएंगे, छुपे रहेंगे झाड़ियों में, वहीं बगल में, अच्छा, कुंज में, और देखते रहेंगे अब एक तिल मिलाएंगे। यदि तिल मिला रही है तो ठाकुर जी देख देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, मुझसे कितना प्रेम करती है। तो ये भाव दे रखा है खंडिता भाव ललिता जी। इसलिए ललिता जी डांटती है ठाकुर जी को, ओ, हर टाइम पर क्रोध में मजबूत गुस्से में रहेगी रहती कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। श्री जी से थोड़ा भी उल्टा कर दिया ठाकुर जी ने, अब डांट ललिता जी से की मिल रही है। और नहीं किसी की डांट, ललिता जी की। कहता है कि ललिता जी गुस्से वाली क्यों? गुस्से वाली नहीं, उनमें खंडिता भाव है। और खंडिता भाव तब आता है जब
प्रीतमा के प्रति थोड़ा रूखापन दिखा दिया तो उस समय प्रीतमा जो तिल मिलाएगी तो श्री जी तिल मिलाती है, तो उस समय श्री जी नहीं तिल मिलाएंगे। तिल मिलाने के लिए श्री जी ने ललिता का रूप धारण कर रखा कि इस रूप में मैं इनसे झगड़ा करूंगा। तो श्री जी झगड़ा करने के लिए ठाकुर जी को डांट डपट करके सीधा करने के लिए श्री जी ही ललता ललिता बनी, खंडता का भाव, जी। ये खंडता का भाव है। एक होता है वासक सज्जा भाव, वासक सज्जा भाव। हाँ, उसमें है कि प्रीतम आएंगे, वादा नहीं किया, अच्छा, प्रीतम ने कोई वादा नहीं किया, लेकिन नायिका को पता कि वो आज आएंगे। तो उससे पहले जो तैयारी करते हैं उसके चित्त में जो उमंग उठती है, आज मेरे प्रीतम आज मिलन होगा, आएंगे आएंगे। आएंगे, वो जो भाव प्रतीक्षा जो हुई थी भिलनी जैसे की, हाँ ठीक है, राम जी के लिए हर रोज सजाती थी, वासक सज्जा, हर रोज सजाना, हर रोज तैयारी करने, इसमें भी बहुत आनंद आता है, बिल्कुल आता है। और 85 सालों तक उसमें कौन सा भाव रहा? वासक सज्जा भाव रहा। उसको था आएंगे आज आएंगे, पूरी तैयारी, हर रोज आते थे वो तैयारी। इसे पूरा चिंतन प्रीतम का रहता है, हर समय उसके लिए फूल ऐसे ऐसे, आज है तो आज ही है उसकी, बस आज है तो आज है बस। वाह, ये जो भाव होता है अपने प्रीतम की इंतजार में, उनकी प्रतीक्षा नहीं करनी, उनकी सेवा के लिए, चीज के लिए पूरी तैयारी करनी, उनकी रोज बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये जो नायिका का भाव है, ये होता सभी का होता है, ठीक है। हाँ, होता है। माँ का बेटे के यहाँ भी प्रति है, होगा, यहाँ भी होता है, मित्र का मित्र के जी, प्रति हाँ, होगा, बिल्कुल जैसे शिष्य का गुरु के प्रति होगा, होता है बिल्कुल। जैसे आज हम गए थे वहाँ पर, हाँ, तो उनके इंतजार करे थे, तो वो बाहर संत खड़े प्रोटोकॉल थे, बना रखे थे, सब हाँ, कुछ बना रखा। और फूल तेल तैयार लेके हाँ, खड़े सब थे, बिल्कुल सही। ये है वासक सज्जा। वासक सज्जा, तो उनकी वासक सज्जा से पता चल जाता है कितना प्रेम है, कितना आदर माना, कितना, बिल्कुल सही। कितनी निष्ठा से। ये एक भाव, एक सुख है, बहुत बड़ा सुख है। ये भी राधा रानी में वासक सज्जा के रूप में बनी। हाँ, तैयारी करते, लेकिन श्री जी स्वयं तैयारी ना करके श्री जी ने एक रूप बना रखा है। क्या बात। तो ऐसे 8 प्रकार के भाव है, ऐसे उत्कंठिता भाव है, वाह, ऐसे पोषित भर्तृका भाव है, और एक ऐसा भाव है कि प्रियतम परदेश गया, वो व्याकुल है प्रियतमा से मिलने के लिए, लेकिन उनको प्रदेश में रहना पड़ रहा है, ओए ओए, मजबूरी है। तो उस समय जो नायिका का भाव रहता है, नायिका अग्नि बनती है। हाँ, जैसा ठाकुर जी मथुरा से द्वारिका, तो ये जो भाव दिया श्री जी पीड़ा, को, जो अंदर की पीड़ा, हाँ, ये जो दिए, तो ये वो भाव है कि परदेश में है, और कैसे नायिका का भाव उमड़ता है, व्याकुल होती है, और खंडिता भाव में तो नाराज होती है, उसमें नाराज नहीं, उनको पता विरह में रोना, विरह में आंसू आना। तो वहाँ श्री जी को पता है कि मथुरा में उनका रहना जरूरी है, द्वारका में रहना जरूरी है, आ ही नहीं सकते, उनको आना चाहिए भी नहीं, लेकिन इधर अंदर वो है। हाँ, तो दरअसल जो शरीर होते हैं ना सखियों के, वो हमारी तरह भौतिक नहीं होते हैं, सखियों के शरीर होते हैं भावों से। जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये क्या है? ये भावना है। शांति, दया, कृपा करना, ये एक भाव है। ऐसे प्रेम भी एक भाव है। तो जितने भी हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ आदि भाव हैं, ये तो सब है प्रकृति के, मन के, लेकिन प्रेम करना ये आत्मा का स्वभाव है। प्रेम करना आत्मा का स्वभाव। तो प्रेम के एक प्रकार नहीं, भाव के एक प्रकार नहीं, भाव के मुख्य 8 भाव हैं, करेंगे कल भी विस्तार से चर्चा। तो प्रेम के मुख्य 8 भाव हैं। तो सखियां मुख्य नहीं, मुख्य भाव है, और मूल में जो सखियां हैं, 8 सखियां स्वयं राधा रानी के, 8 सखियां नहीं, निकुंज में जितनी भी सखियां हैं सब राधा रानी बनी। तो उसमें से हमारा भाव कौन सी सखी से मैच कर रहा है, उसी सखी में हमारी आत्मा समा जाती है। तो हम समाये किसे, हम राधा रानी में समा गए। वही एक ही बात है, वो तो एक ही राधा और वो एक ही है। अब दूसरी बात है, आप जैसे कौन से भाव आपका मैच, विशाखा से मैच खा रहा है क्या? स्वाधीन भर्तृका, मूल में तो राधा रानी स्वाधीन भर्तृका, तो उनसे मेल खा रहा है, और आप उसमें जाके समा गए, हो गया ना। लेकिन फिर आपके अंदर भाव जगा क्या? खंडिता भाव। अच्छा, उसी स्वरूप। जब यहाँ का समय दिया तो टाइम से क्यों नहीं आए? गुस्सा कर गए, मन कर है गुस्सा करने का, तुरंत वो आत्मा, जिस आत्मा गुस्सा, वो आत्मा ललता जी में आ जाएगी, ललता जी में आ जाएगी। उस
सखी की उसका आवश्यकता है। इसलिए वहां पर कोई भी कुछ भी बन सकता है, अच्छा, कोई भी ललता बन जाए, कोई भी वहां विशाखा रणदेवी बन बन जाए, जाए, कोई भी विशाखा बन जाए, भाव बदलता रहेगा लीला के अनुसार, वो उनमें जाते के रहेंगे और जाएंगे किसी में, वो राधा रानी के अंदर ही होते हैं। वो ललता विशाखा जितनी वहां की सखियां सब स्वयं राधा रानी स्वयं बनी। राधा रानी तो हम राधा रानी में ही रहते हैं, ओए, अलग होते हैं होते उनसे हैं। इसलिए महाभाव, इसे निकुंज की सखियों को महाभाव नहीं कहते हैं, क्योंकि जितनी भी वहां सखी हैं और 5 प्रकार की हैं और ये बदलती रहती है। वाह, कभी कोई मंजरी बन जाए, जो आज मंजरी हो कल सखी बन बन जाएगी, जाएगी। जो आज सखी कल सहचरी बन सहचरी जाएगी, बन जाएगी। बदलती रहेगी बात। सेवा के अनुसार जैसे सेवा हो गई। जैसे आज आपके अंदर गुस्सा है, कल हो सकता है आपके अंदर हमारे प्रति प्रेम जगे, परसों हमारे प्रति ईर्षा जग जाए। एक ही बंदे के भाव तो एक के अंदर एक कितने ही- भाव हैं, बिल्कुल। लेकिन वहां पर एक के अंदर अनेक भाव नहीं होते, वहां एक के अंदर एक ही भाव रहेगा। रहते हैं, वाह। यदि उसका भाव चेंज होगा तुरंत तो उस सखी का दूसरे सीट छोड़ के दूसरे सखी में की प्रवेश कर जाएगा। उस अब आवश्यकता उस शरीर की है, उस स्वरूप की है, तो वो हो जाएगा। और जब रात्रि होती है निकुंज में रंग लीला होती है, सारी सखियां शिव जी के अंदर लीन हो जाती है। सारी सखियां शिव अंग जी के- प्रत्यंग बन जाते हैं सारे। सब अंग, वो तो पहले पहले अंग से है, प्रत्यंग, लेकिन हाँ। उसमें समा बस उनको अनुभव होगा कि हम ये हैं। तो रात्रि के समय ये- मैं ये राधा स्वयं एक हूँ, बन- रात्रि के समय मैं राधा हूँ इस भाव में हो जाती है, वाह, और दिन में सेवा के समय मैं राधा रानी की हूँ इस भाव में रहती है। वाह। दोनों में इतना आनंद है, दोनों में पूर्ण आनंद। अपने सुख अपने में लेते रहे। कारण क्या, क्योंकि वो भी राधा रानी है और जिस सखी में वो है आत्मा, वो भी तो राधा रानी है, बिल्कुल सही। वो राधा रानी में ही रहती है। इसलिए मैं कहने जा रहा था, उस दिन मैंने बताया था कि ये बड़े छोटे का नहीं, ये प्रकार हैं। प्रेम के 8 मुख्य प्रकार हैं। ये नहीं कि दूसरा प्रेम छोटा है तो ये प्रेम कोई बड़ा है, या रंग देवी जी के अधीन रह करके जो सेवा करती हैं वो सखियां कोई छोटी हो गई, उनके आनंद में थोड़ा थोड़ा छोटापन हो, ये सब वहाँ नहीं है। ये तो समझाने के लिए यहाँ के चर्चा के अनुसार बातें कर लेते हैं हम लोग, बाकी ये बात नहीं, क्योंकि बातें यहीं जैसे शब्द यहीं के प्रयोग करने पड़ते हैं, ये चीज वहाँ है नहीं। आज जो ये बताई तो सबसे जी बात है आपने सखी स्वरूप की, बहुत उत्तम बात है। तो जितनी भी ये सखियां हैं ये राधा रानी है सब के सब, और जो संसार की जो आत्मा है उसका जिस भी भाव से मैचिंग होती है उस भाव देह में चली जाएंगी, इसलिए वहाँ उसको भाव देह बोलते हैं। वो भाव देह पहले यहाँ प्राप्त होगी। सपना क्या है, सपने में आप अपने आप को देख रहे हैं तो वो एक भाव देह है, मनोमय देह है। मन में जो मन, हाँ, शरीर तो आपका सोया हुआ है, लेटा हुआ है, लेकिन सपने में आप अपने आप को जो देख रहे हैं वही भावमय देह है, लेकिन वो प्रकृति के द्वारा मिला हुआ है, और वो भाव देह राधा रानी के द्वारा मिलेगा। सपने में भाव देह प्रकृति ने दिया है और वो भाव देह राधा रानी देंगी, मतलब राधा रानी ही अनंत सखियों के रूप में प्रकट हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, हम जब प्रेम करेंगे तो हमारे हाथ पांव सारा शरीर प्रेम करेगा, प्रेम करेगा। सारे अंग प्रत्यंग सहयोग करेंगे। इसी प्रकार राधा रानी स्वयं अनेक सखियों को रूप धारण करके और फिर प्रेम के लिए लाए। सब में एक है और सब में राधा है स्वयं में। बस इसलिए वहाँ अंतर ही नहीं, वहाँ बड़ा छोटे का कोई कल्पना है है ही ही नहीं। नहीं। और ये जो संप्रदाय बात ना, ये हमारी रंग देवी जी हैं, हम निम्बार की हैं, तो हम हमारी ललता जी, हमारी विशाखा, ये केवल साधना काल के लिए एंट्री करने के लिए ये सब बातें हैं। अंदर ये सब सिस्टम नहीं है, अंदर कोई संप्रदाय नहीं है, अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं, अंदर तो केवल प्रिया प्रीतम है, और हम भी प्रिया जी के रूप में अपने आप को अनुभव करेंगे। बस रात के समय उनमें लीन हो गए तो मैं प्रिया जी हूँ, और दिन में उनकी लीला में हम प्रिया जी की हैं। बस ये भाव है, दोनों में महाभाव।